इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। गुड मॉर्निंग चमेली। गुड मॉर्निंग बशीर। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दूसरे लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं। उसे मेरा हाय कहना। सब हाय कह रहे हैं। मिस डेनिस का क्या हाल है? वो यहाँ नहीं है। कहाँ हैं वो? मुझे नहीं पता, वो अभी वापस नहीं आई हैं और फोन भी नहीं किया। क्यों? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और घर में मामलात कैसे हैं? पहले की तरह है। ओके, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया था। गुड बाय, सबको हाय कहना। कह दूंगी। वो हाय कह रहा था। अरे इसने फोन क्यों किया था? मुझे नहीं पता, उसने मेड मिसाइल का पूछा, कहा ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरी समझ नहीं आया। चमेली, इन सबको दुरुस्त करो प्लीज। ये घंटी तुम्हारे लिए बज रही है मिस कातिया। जाकर मिस्ट्रेस से पूछो कि उनको क्या चाहिए। यस मैम। तुम कहाँ हो? जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम मिलती नहीं मुझे। मैं किचन में थी। क्या आप बाहर जा रही हैं? हाँ, मैं भीतर के पास जा रही हूँ। तुम मेरा बैग तैयार करो, मिस्टर चेतन और मैं कुछ दिनों के लिए हॉलीडेज पर जा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि उसी मुनासबत से आपके कपड़े और आपका बैग और चीजें तैयार कर दूं। हम लोग यूरोप जा रहे हैं। कुछ ग्लैमरस ड्रेस भी रख दो और कुछ कपड़े कैजुअल भी रख दो, पता नहीं वहाँ कैसा मौसम होगा। बहुत अच्छे। वैसे आर्किटेक्ट आ रहे हैं घर की तज़ीन और आराइश के लिए। मेरा ख्याल है वो लोग आपसे भी बात करना चाहेंगे। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। तो आप अपना रूम तब्दील नहीं करवाना चाहती हैं? नहीं, मेरा कमरा ठीक है। मैं जा रही हूँ। तुम सब कुछ तैयार रखना, बाकी चीजें छोड़ देना, मैं खुद ही रख लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। मिसेस बीतर को सलाम कहिएगा। इतना आगे मत बढ़ो। एक्सक्यूज मी। फिरदौस की बेटी बोल रही हूँ। हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं यही कहूंगी कि तुमने मुझे कभी चाहा ही नहीं, सिर्फ मेरी ख्वाहिश की थी। मैं वादा करती हूँ ये अलहदगी हमेशा के लिए है। मैं तुम्हारी हर याद को मिटा दूंगी। खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ओक्टे को आपका मैसेज मिल गया, उन्होंने अभी यहाँ फोन किया है, वो बस आने ही वाले, आप इंतजार करें। ये रहा कमरा। कुछ पीना पसंद करेंगी आप? नहीं, शायद मुझे सर्जरी करानी पड़े। आई सी। मैं यही हूँ, अगर कोई जरूरत तो बुला लें।
ये वैरायटी मुझे कंफ्यूज कर रही है। आप आर्किटेक्ट पे छोड़ दें, वही आके बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग मिस्टर बहलूल। सॉरी मैंने तुम्हारा नाश्ते पर इंतज़ार नहीं किया, मुझे दवाई लेनी थी। बहुत अच्छा किया। मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? क्या हो रहा है? बीटर ने आर्किटेक्ट को आज का टाइम दिया था, वो आते ही होंगे। अब ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा कि जाओ और किसी वक्त आना, अभी नहीं। मैं उनसे बात करूंगी ताकि वो अपना काम जारी रख सकें। अपने घर के हवाले से भी तो यही प्रैक्टिस होगी। जल्दी हमें भी ऐसे ही मामलात का सामना होगा। हे, तुम सो रहे हो क्या? तुमको नींद आ रही है? सारी रात जागता रहा, सुबह थोड़ी सी नींद आ गई। सो क्यों नहीं सके? अंकल से बातें कर रहा था। हाँ, किस बारे में बातें की? हमारा झगड़ा खत्म हो गया। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। अच्छा होता कि भीतर भी अपनी इज्जत छोड़ देती और मेरी डैडी की खुशी को समझती। मुझे पता है उसका दिल टूटा हुआ है, मगर वो ऐसा करके सिर्फ हिल्मी ओनल को खुश कर रही है और कुछ नहीं। अंकल सो रहे हैं क्या? ऑफिस जा चुके हैं। यहाँ पर निशान लगा हुआ है। मेरा ख्याल है ये भीतर को अच्छा लगता है। मैं भी इसे पसंद करती हूँ। तुम क्या कहते हो? प्लीज इसमें मुझे ना फंसाओ, मैं जा रहा हूँ। तुमने नाश्ता नहीं किया? सूरी भूख नहीं लग रही। स्कूल जा रहे हो? हाँ थोड़ा काम है, नोट्स लेने किसी से, और फिर बुलंद का गेम देखने चला जाऊंगा। अच्छा, तो फिर तुम मुखालिफ टीम की साइड नहीं बैठोगे? देखा जाएगा। अगर यहाँ काम नहीं होता तो मैं भी चलती। इसको लाइट मत लेना और पिल जरूर ले लेना अपनी। मैं चलता हूं, तुम एंजॉय करो। थैंक यू। उसे भूख नहीं, तुम टेबल साफ कर दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिसेस दिनीश, ये क्या, आप यहाँ कैसे? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम कुछ देर के लिए आपस में बात कर लें? सब खैरियत है? जी सब ठीक है, लेकिन ज़रूरी बात करनी थी कुछ। जरूर, अंदर आइए। गुड मॉर्निंग सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग। मैं आपके पास हिल्मी ओनल की फाइल लेकर आया हूँ, आप देखना पसंद करेंगे? इस बारे में बाद में बात करेंगे। जरूर, मैं यही हूँ। मैं मुदाखलत तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं, आप यहाँ तक आई हैं तो यकीनन कोई ज़रूरी बात होगी। मेरे लिए बहुत ज़रूरी बात है। कॉफ़ी पियेंगी आप? वेलकम सर। कॉफ़ी भिजवा दीजिए। ओके सर। अदनान साहब, आप बहुत मसरूफ़ हैं, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। लिहाजा मैं सीधा मतलब की बात पर आती हूँ। मेरे और निहाल के दरमियान कुछ तल्ख गुफ्तगू हुई है। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। निहाल समझती है भीतर और आपके दरमियान जो कशीदगी है उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। कल उसने बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये सब कहा। वो कहती है हिल्मी ओनेल ने जो कुछ कहा मैं उस पर यकीन करती हूँ और दूसरों को भी यकीन करने पर आमादा कर रही हूँ। उसने ऐसा कैसे सोचा? पता नहीं। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। मैं भी।
उसने मुझ पे और इल्ज़ाम ये भी लगाया कि मैं आपकी फैमिली से गद्दारी कर रही हूँ। बहलूल की और उसकी शादी पर मुझे इतराज़ है। ये तमाम इल्ज़ामात वो मुझ पे लगा रही है। वो बस बोल रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। प्लीज़ ये मत समझें कि मैं उसकी शिकायत कर रही हूँ। मैं तो बस अपने दिल की बात बयान करने आई थी। निहाल मुझे बहुत अजीज़ है। मुझे उस पर गुस्सा या नाराज़गी नहीं है, क्योंकि ये सब उसके अपने ख्यालात हरगिज़ नहीं हैं। मिसेस फिरदौस ने भड़काया है निहाल को। निहाल उनसे बहुत मुतासिर हो गई है। मिसेस फिरदौस ने भी मुझ पर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी की थी, लेकिन मैंने हंसकर उनकी बात को टाल दिया था। मगर निहाल जो कुछ सोच रही है वो मेरे लिए बहुत अहम है। मैं उससे बात करूंगा, वो आपसे माजरत करेगी। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिएगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती, और ना ही मैं इसलिए यहाँ आई थी। इन सारी बातों के बाद घर में मेरी वो पोजीशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ से दूर चली जाऊँ। मिसेस दिनेश प्लीज, हम लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात को समझता हूँ, मगर मुझे यकीन है आपके ताउन से हम इन पर काबू पा लेंगे। मैं निहाल की बातों के बाद खामोश रही हूँ। मिसेस फिरदौस इसको अपने लिए एक चैलेंज भी समझ सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि निहाल इन हालात में मुझे समझ पाएगी। मैं इस तरह अपनी जिंदगी कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। ना ही मिसेस फिरदौस और ना ही निहाल मुझे इस घर में देखना चाहती हैं। बुलंद का ख्याल नहीं है आपको? निहाल और बुलंद की मेरे लिए क्या अहमियत है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं बुलंद को नहीं छोड़ सकती हूँ, खासकर ऐसे वक्त में जब वो इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है। वो पढ़ने के लिए मेरे घर आ जाया करेगा, या फिर हम लोग कुछ और प्लान कर लेंगे, जैसे कुछ भी कर लेंगे। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो शायद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। आप क्या कह रही हैं मदमुज़ेल? प्लीज। जी मैडम। मुझे रूम नंबर 9 में जाना है। मिस भीतर जा चुकी हैं। वो चली गई? जी हाँ, वो तो कल रात को ही चली गई। ओके थैंक्स। आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उससे राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी टोन के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें। भीतर तुम कहाँ हो? क्या करती फिर रही हो? अपना फोन उठाओ, मुझसे बात करो। मुझे इस तरह मत छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ भीतर। उफ, गॉड डैम इट। आपने अपना पहला अमल जाया करवा दिया था। किसी भी बच्चे को जन्म दिए बगैर दूसरी बार हमल जाया करवाना बहुत रिस्की हो सकता है। मैं जानती हूँ। भीतर हो सकता है आप फिर कभी मां न बन सके। फैसला करने से कबल इस पर गौर कर लें। जरा इस बात पर सोच विचार कर लें कि आपके पास वक्त है। मैंने इस बारे में सोचा है। मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा हो। इस वक्त मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से ये बच्चा इस वक्त हमारे लिए सही नहीं होगा। इस वक्त हमारे लिए और भी बहुत कुछ है सोचने को। ऐसे में एक बच्चे की आमद कबल इस वक्त होगी। तो फिर आप अपने डॉक्टर की हैसियत से मुझे ये कहने दें कि इस फैसले से एजेंडे में तो कोई तब्दीली नहीं होगी, मगर बाद में आपको जरूर पछताना पड़ सकता है। प्लीज गौर करें। क्या आप रिस्क लेना चाहती हैं? शायद आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। बिल्कुल।
लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। डर है कल आपका इरादा ना बदल जाए। मैं देख रहा हूँ कि आप नफसियाती तौर पर अबॉर्शन के लिए फिट नहीं हैं। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है और इसी वजह से मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। फिर ठीक है, मगर मैं ये नहीं चाहती कि ये बात किसी को पता चले। आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके असिस्टेंट और हॉस्पिटल के स्टाफ की बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये बात मेरी फैमिली में से किसी को पता चले। ये मेरे लिए बहुत अहम है, प्लीज। मैं समझता हूँ, आप फिक्र ना करें। हमें पहले चंद टेस्ट करने होंगे। ठीक है। मिस शिवगी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपके मंसूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं। हेलो, पैकर कहाँ है? गुड मॉर्निंग। क्या बीतर तुम्हारे साथ है? नहीं। क्या उसने तुम्हें कोई कॉल की निहात? नहीं तो जहाँ तक मुझे पता है उसने कॉल नहीं की। कुछ गड़बड़ है? क्या तुम फोन पैकर को दे सकते हो? पैकर सो रही है। क्या बात क्या है? कुछ नहीं। पैकर जैसे ही उठती है मैं उसे कॉल करने का कह दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आ रही हूँ। ओके। तुम्हारी मॉम थी, मैंने कह दिया कि पैकर सो रही है। तुमने ठीक किया। वो बहुत परेशान थी, भीतर का पूछ रही नहीं। साफ लग रहा था कि मामलात फिर बिगड़ गए हैं। अच्छा किया निहात मेरी बात नहीं कराई। अब मुझे उनकी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना, मैं उनकी आवाज भी सुनना नहीं चाहती। मगर तुम्हें ये सब कुछ सुनना ही पड़ेगा क्योंकि वो कह रही हैं कि वो यहाँ पे आ रही हैं। मैं उनसे कह दूंगी कि मुझे बीतर और उसकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ मत बताएं। मैं तंग आ गई हूँ इन बातों से निहात, सच में। अब मैं नहीं चाहूंगी कि कोई हमें परेशान करे। निहात, मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ इस घर में खुश रहना चाहती हूँ। प्लीज हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि यहाँ सिर्फ हम हों। तो वो अब अकड़ दिखा रहा है, क्या बेवकूफी है। बहरहाल वो सस्ते में जान छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर उसे मुझे हैंडल करने दो। मैंने अभी सिर्फ धमकाया है, अभी तो उसे छोड़ देंगे। अगर सीधा ना हुआ तो फिर कुछ और सोचेंगे। ध्यान रखना कहीं ये आपे से बाहर ना हो। वो थोड़ा सरकश है, अगर दुरुस्त तरीके से प्रेशर पड़ा तो वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी हमें उसके साथ डील करना पड़ रही है, इस वक्त ताकत दिखाना ठीक नहीं होगा। हल्के अंदाज से बात करनी होगी। तुम्हारा मतलब है कि रस्सी ढीली की जाए? हाँ, अगर पर्स उसके हवाले ना करना है तो। इल्हान ने मेरी उससे मुलाकात कराई थी, भरोसे का आदमी है वो, समझे तुम। वो बस यहाँ आने ही वाला है, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम तफसीलात तय कर लेंगे कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। मैं तुमसे जल्द ही बात करूंगा। ओह, वो आ गया है। ओके, खुदा हाफिज। ओह, मिस आए नूर, खुशामदेद। आइए, तशरीफ लाइए। तुम्हारी यहाँ आने की कोई तुक नहीं है। वैसे मेरा वकील मुझे बता चुका है कि खैर से तुम अगले महीने मुझे तलाक देने का इरादा रखती हो। यहाँ मैं तुमसे आखिरी दफा बात करने आई हूँ। करो फिर। मुझे तुम पर अफसोस है हिल्मी, तुम्हारे लालच ने तुम्हें जकड़ लिया। उसने तुम्हारे इर्द गिर्द हर चीज को तबाह कर दिया। मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं, बिल्कुल तन्हा।
तुमने जो कुछ खोया उसको वापस हासिल करना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो गया है। ताहम अगर मजीद कुछ खोना नहीं चाहते तो अब बस कर दो। अब ये रुकने वाला नहीं है आयनूर। अगर मैं चाहूं भी तो रोक नहीं सकता हूं, समझी तुम? प्लीज ऐसा मत करो, खत्म कर दो इस दुश्मनी को। एक्सक्यूज मी, तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी? बाय द वे, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मुझे अपने बेटे और पोते की परवाह है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गलती की सजा उनको मिले। अच्छा जी, ये बात है। तुम अगर चाहो तो मैं हर चीज देने को तैयार हूँ। पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी मेरे पास है वो सब दे दूंगी। बस हमें अकेला छोड़ दो। निहात से उलझना बंद कर दो। बात सिर्फ ज़ागिल की नहीं है। निहात को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तुम, इसलिए लड़ रहे हो इनसे। बस बहुत हो गया, प्लीज अब बंद कर दो। मैं इल्तिजा करती हूँ तुमसे, बहुत नुकसान हो चुका। तुम और इल्तिजा? तुम इल्तिजा कर रही हो? तुमने मिस्टर मलिक की टीम को बचाने के लिए खुद को तमाशा बना लिया। मुझे किसी की परवाह नहीं है सिवाय अपने बेटे के। मिस आयनूर का गरूर कहाँ चला गया? बताओ मुझे, बताओ। हाथ मत लगाओ। वो आयनूर जिसने अपनी दौलत और समाजी रुतबे की वजह से हमेशा मुझे कमतर समझा। हिल्मी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। आयनूर जो कि गरूर का मुजस्मा थी, हाँ, टूट कर ढेर हो गई। अपने आप को झुका लिया और मिस्टर मलिक की टीम को बचा रही है। जाने दो। उनके लिए मुझे छोड़कर तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुमने अपने आप को गिरा लिया है? हिल्मी, दूर हटो। अपनी जिंदगी से मुझे अलग करने के लिए तुमने हर तरह की कुर्बानी दी। हाँ, हिल्मी, छोड़ो मुझे। तुम मुझसे इस कदर नफरत करती हो, तुम मुझसे जान छुड़ाने के लिए इस कदर बेचैन हो। चुप हो जाओ। बचाओ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चिल्लाना बंद करो मक्कार औरत। कोई मदद करो मेरी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। हिल्मी, हिल्मी, हिल्मी। मिस्टर इल्मी, प्लीज दरवाजा खोलें। मिस्टर इल्मी, दरवाजा खोलें। मिस्टर इल्मी, मिस्टर इल्मी, दरवाजा खोलें प्लीज।